दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मींस एजुकेशन फर्स्ट पेपर। आप सभी को पता है हम एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर अनवरत आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर देखा जाए लगभग आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर मींस बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और एजुकेशन सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत अपने आप में समाप्ति के कगार पर चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चैप्टर नंबर 7 को फिनिश करने के बाद चैप्टर नंबर 8 पर चर्चा कर रहे हैं, सीखने के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, पार्ट 1 आपके बीच में जा रहा है। हमने चैप्टर नंबर 7 में यह आपका जो चैप्टर नंबर 8 है कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 7 से कोरिलेट करते हुए बनाया गया। हमने आपको जो चैप्टर नंबर 7 में चर्चा किया था कि अधिगम, ठीक है, अधिगम मीन्स सीखने का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रभावशाली विधियां क्या होती हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। उसी के क्रम में यहां भी देखिए लिखा गया है सीखने के प्रमुख सिद्धांत। यहां हो सकता था अधिगम मीन्स सीखने के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 7 को अध्ययन किया होगा। देखिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि सबसे पहले आप चैप्टर इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पहले वाले लेक्चर को नहीं देखते, जैसे चैप्टर नंबर 7 को अगर आपने नहीं देखा है और डायरेक्टली आप चैप्टर नंबर 8 पर आ रहे हैं तो आपका पीछे वाली चीजें आपको छूट जाएंगी। ठीक है, और आगे की चीजें पहली बात तो वो समझ में नहीं आएंगे। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा आप पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिए। आपके समक्ष लिखा जा रहा है, नोट करके लिखा गया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। हमने आपसे कहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जितने भी नोट्स आपके बन रहे हैं सभी नोट्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क को आपको पेमेंट करना है 150 रुपए का। पेमेंट करके आप सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहां देख पा रहे हैं किसी भी समस्या समाधान के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है 9452331053 पर आप अपनी बात को बेधड़क कह सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अधिगम या सीखने के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं और इसकी जो है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण जैसे साइंटिस्ट आते हैं आपके थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, ये तरह तरह के साइंटिस्ट आपके बीच में आ रहे हैं। देखिए अगर बात किया जाए अपने आप में थॉर्नडाइक महोदय जो हैं वो काफी हर परीक्षा की दृष्टि से, जैसे आपका टीचिंग के क्षेत्र में कोई भी एग्जाम अगर होता है तो सारी परीक्षाओं को उसमें दृष्टिगत रखे जाते हैं। कौन? थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, इस वजह से इसमें कुछ आपके सिद्धांत आएंगे, हमें लगता है कि 4 से 5 सिद्धांत आएंगे। जैसे अगर बात किया जाए थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अगला आपका हो गया प्रबलन का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत आपके बीच में आते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इन 5 सिद्धांतों को आप बिल्कुल कंठस्थ करते हुए चलिएगा। हम बार बार किसी चीज को इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें तुरंत की तुरंत क्लियर होती हुई चली जाए। तो बहरहाल हम बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते। तो बिल्कुल अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक जो है सपोर्ट करने की आवश्यकता आप सभी को है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए इसमें कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 8 का नाम है अधिगम सीखने के प्रमुख सिद्धांत। यानी अगर कहा जाए अधिगम मीन्स होता है सीखना, सीखने के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस इस वीडियो में आपसे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है, हिलगार्ड ने अपने पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा
आपसे पूछा जा सकता है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग के लेखक कौन हैं, तो बाबू आप कहेंगे हिलगार्ड महोदय हैं। कौन है? आप कहेंगे हिलगार्ड महोदय हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। उन्हें अपनी पुस्तक में अनेक सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिनमें से 5 का वर्णन निम्न है। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सीखने के 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका पहला है, आपके बीच में आ रहा है, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रॉब्लम का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत आपसे पूछ लिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, प्रॉब्लम का सिद्धांत किसने दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। स्किनर के सीखने का सिद्धांत इनके नाम से स्पष्ट है। ठीक है, आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस अनंत बार पूछे गए हैं आपके यूपी टेट लेवल में। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत आपसे आगे कहा जा रहा है पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत और व्यगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, इसमें अगर देखा जाए इन 5 सिद्धांतों के बावजूद इसके अतिरिक्त निम्न विद्वानों ने सिद्धांतों का उपयोग किया। जैसे यह तो 5 सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आगे भी 3 सिद्धांत आपके दिए जा रहे। इन सिद्धांतों के बावजूद जो है 3 सिद्धांतों का और वर्णन आपके इस टॉपिक में किया गया है। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, ई.एल. थॉर्नडाइक, यह इनके ई.एल. थॉर्नडाइक यह इनका नाम है। ठीक है, आप थॉर्नडाइक के नाम से ही समझिएगा। ठीक है, ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, यह शिक्षा मनोविज्ञान बाबू अभी हमें लगता है कि 2018 के टेट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक ई.एल. थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ई.एल. थॉर्नडाइक ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे निम्न भागों में संबोधित किया। ठीक है, देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, थॉर्नडाइक के संबंधवाद। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, इसे कहते हैं प्रयत्न या भूल या त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। आपसे बाबू बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयत्न या भूल का सिद्धांत किसने दिया है, सीखने का संबंध सिद्धांत किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। इसमें से हमें लगता है कि आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस हमने आपको बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, इसमें उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर से हम एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आप देख पा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, आप कहेंगे हिलगार्ड महोदय हैं। ठीक है, और हिलगार्ड ने अपनी इस थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक में 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। ये तो 5 महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 5 के बावजूद भी 3 सिद्धांत का वर्णन और आपके बीच में किया जा रहा है, पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत और व्यगोत्स्की का सिद्धांत, इसका वर्णन आपके बीच में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, इसके नीचे हम थोड़ा सा और एक बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ई.एल. थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है, आप कहेंगे ई.एल. थॉर्नडाइक के पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। देखिए, आपके समक्ष अगर कहा जाए, देखिए, लिखा गया है सिद्धांत का अर्थ। किसके सिद्धांत का? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का अर्थ क्या हो सकता है। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है बाबू, यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ आप अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए चलेंगे। ये सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत आपके बीच में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। आपसे कहा जा रहा है सिद्धांत का अर्थ, जब कोई व्यक्ति कोई किसी कार्य को सीखता है। ठीक है, जैसे जब कोई व्यक्ति है किसी कार्य को सीखता है, यहाँ कोई शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कार्य को सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। ठीक है, जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित होता है।
यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जैसे जब किसी कार्य को आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम सपोज दैट की बात करें, आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, तो आपके डीएलएड या बीटीसी करने का एक उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या होगा कि हम भविष्य में अपने आप को एक शिक्षक बनेंगे, ठीक है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो जो शिक्षक आपका है, तो यहाँ कहा जा रहा है विशेष स्थिति या सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। तो शिक्षक बनना जो आपका है वह आपका उद्दीपक का कार्य कर रहा है, ठीक है, जो उस विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आपको शिक्षक बनने के लिए यह प्रेरित किया कि भैया पहले आप बीटीसी करिए, उसके बाद हम आपको शिक्षक बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उद्दीपक का कार्य क्या किया, आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आपको बीटीसी करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका जो शिक्षक बनना है यही आपका उद्दीपक है, ठीक है, या बीटीसी करना आपका उद्दीपक रहा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार इसे और दोबारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। किसी कार्य को सीख रहे हैं आप, डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, आपके समक्ष एक उद्दीपक है सॉरी कि हम एक शिक्षक बनेंगे भविष्य में, ठीक है। तो वही आपका जब उसके लिए आप एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका शिक्षक बनना है यह आपका क्या है, उद्दीपक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें थॉर्नडाइक सीखना संबंध स्थापित करता है, ठीक है, सीखना संबंध स्थापित करता है, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अब नीचे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था एक, हम आपको कल जब दूसरा लेक्चर इस पर जाएगा तो जितने भी प्रयोग हुए हैं, कौन साइंटिस्ट किस जानवर पर प्रयोग किए हैं, एक दोहा के रूप में हम आपको बताएंगे, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक का प्रयोग देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगर हम थॉर्नडाइक पर बात करें तो थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे, एक भूखे बिल्ली को लिया, उसी पर प्रयोग किया। इसमें कहा जा रहा है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखे बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया। देखिए जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबके प्रयोग करने का तरीका था वो अलग था, ठीक है, सबके प्रयोग करने का जो तरीका था वो अलग था। थॉर्नडाइक महोदय बिल्ली पर प्रयोग कर दिए। इसमें कहा जा रहा है भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक बटन खटके से दबाने से खुलता था, यानी जो पिंजरा था उसका जो दरवाजा था एक तो बटन लगाए थे, वो बटन अगर बिल्ली वह दबा देती तो वो दरवाजा खट से खुल जाता, ठीक है, खुलता था। पिंजरे के बाहर भोजन रखा था, पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या रख दिया, भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। हमने आपसे कहा कि जब आपके समक्ष कोई लक्ष्य, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कोई लक्ष्य आपके नजर में आ रहा है कि हमें उस चीज को जो है लेना है, वही आपका उद्दीपक होता है, ठीक है। आप एक शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, आपका लक्ष्य ही आपका उद्दीपक है, ठीक है। और जब बिल्ली के सामने क्या नजर आ रहा था, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन उसके सामने रख दिया, तो बिल्ली के सामने वही उद्दीपक नजर आ रहा था हर तरफ से, चाहे वो इधर देखती, चाहे इधर, चाहे इधर, जिस तरफ भी देखती थी सिर्फ और सिर्फ उसके समक्ष भोजन आ रहा था। तो वही भोजन क्या था, भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। आप शिक्षक बनने के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बीटीसी आप शिक्षक बनने के लिए नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे हाँ ऐसा है, ठीक है। उद्दीपक था, उद्दीपक के कारण बिल्ली की प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली अनेक बार बाहर आने के लिए प्रयास किया, एक बार उसका पंजा खटके पर पड़ गया, ठीक है, तो दरवाजा खुल गया। बिल्ली बहुत बार प्रयोग कर रही है, असफल रही, फिर प्रयोग किया, फिर असफल रही, फिर प्रयोग किया, फिर असफल रही। एक बार उसका जो पंजा था वह उसके जो है पंजा जो है उस खटके पर जाकर पड़ गया, ठीक है। और जैसे ही उस खटके पर पड़ता है तत्काल जो वह दरवाजा जो पिंजरा था वह खुल जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे कहा जा रहा है अनेकों बार निकलने के लिए प्रयास किया, एक बार उसका पंजा खटके पर पड़ा और खुल गया, दरवाजा खुल गया। फलस्वरूप बिल्ली को भोजन प्राप्त हुआ। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग से बार बार दोहराया। अंततः एक ऐसा समय है जब बिल्ली जो है बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके पिंजरे का दरवाजा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध जब बार बार बिल्ली किसी कार्य को कर रही है, जाहिर सी बात है, जब अगर हम आपकी ही बात करें भैया, तो आप अगर एक सवाल को एक बार नहीं 20 बार हल कर रहे हैं तो उसका सवाल का एक एक अंक आपको याद हो जाता है। तो याद होता है कि नहीं याद होता है? तो वही काम बिल्ली यहाँ कर रही है कि बिल्ली जब किसी दरवाजे को बार बार खोल रही है, यही दरवाजा खुलेगा, ठीक है।
एक बार बिल्ली खोला फिर खुल गया, दोबारा बिल्ली ने खोला फिर खुल गया, ठीक है। तो बार बार बिल्ली, आपने देखा होगा जब आपके घरों में दूध वगैरह रखा जाता है तो बिल्ली कहीं से, जैसे खिड़की वगैरह में अगर शीशा नहीं लगा रहता है तो बिल्ली कहीं ना कहीं से घुस जाती है और वह उसकी हैबिट बन जाती है कि बार बार उसी खिड़की से वह घुसती रहती है जब तक आप उसमें शीशा ना लगा दे, ठीक है। तो यही चीज़ें आपसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया, उद्दीपक आपकी बिल्ली हो गई, ठीक है, सॉरी उद्दीपक तो उनका भोजन है, ठीक है। जैसे आपके घरों में अगर भोजन रखा है, ठीक है, तो भोजन अगर बिल्ली प्राप्त कर ले रही है तो उसका उद्दीपक भोजन हो गया, लेकिन कार्य तो बिल्ली कर रही है, प्रतिक्रिया बिल्ली कर रही है, ठीक है, उद्दीपक उसका भोजन है। तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। क्या आपको ये प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक महत्व। जैसे अभी तक सीखने के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है, आखिरकार जो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया, क्यों किया, ठीक है। यह सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार जो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया यह क्यों किया। चलिए इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला आपसे कहा जा रहा है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। जैसे मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी क्यों है? क्योंकि जब कोई भी एक छोटा सा बालक होता है, अगर मंद बुद्धि का बालक है, वह जो है किसी कार्य को बार बार करेगा तो जाहिर सी बात है वह एक बार जरूर समझ जाएगा, ठीक है। इस वजह से बिल्ली भी यहाँ किसी प्रयोग को बार बार कर रही है, ठीक है। इस वजह से यह प्रयोग जो है यह मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। आगे इसमें कहा जा रहा है 2 नंबर में आप देखेंगे, इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं और फिर उसमें असफल हो गए, फिर किसी कार्य को कर रहे हैं फिर उसमें असफल हो गए, फिर आपने किसी कार्य को किया फिर उसमें असफल हो गए, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बालकों के धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। आप कहेंगे ना, हम एक बार असफल हुए, अब की बार सफल होंगे, ठीक है। फिर हो सकता है आप उस बार असफल हो जाएं, फिर आपके मन में वह जज्बा होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को, उस लक्ष्य को पाना है। अगर आपके अंदर यह पाने का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमें कहीं ना कहीं शिक्षक बनना है, तो असफलता आपके बीच में आएगी, लेकिन वह असफलता एक दिन सफलता में परिवर्तित जरूर होगी। बस आपको क्या रखना है? धैर्य रखना है और परिश्रम कहीं ना कहीं आपको और अधिक करने की जरूरत पड़ती है। असफलता आपको क्या सिखाती है? असफलता आपको सिखाती है कि आपके परिश्रम में कहीं ना कहीं कमियां रह गई, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि आप अगर असफल हो गए तो आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, नहीं, आपके अंदर कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इस वजह से, जैसे होता नहीं है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा में आप 1 नंबर से फेल हो रहे हैं, 2 नंबर से फेल, 1 नंबर से 2 नंबर से फेल होने का सेंस क्या होता है? हमारे और आपके अंदर कहीं कुछ कमियां रहेगी, उस कमियों को हमने दूर नहीं किया है, ठीक है। यही चीज़ें हैं मंद बुद्धि, सॉरी, यह जो शिक्षा है या अगर यह प्रयोग है सीखने का, जो थॉर्नडाइक का प्रयोग है, यह सिद्धांत जो है बालकों के धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। समस्या समाधान पर बल देता है, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास कोई समस्या आई, ठीक है, धीरे धीरे वह समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। बिल्ली के पास यह समस्या आती थी कि हम दरवाज़ा कैसे खोलें, ठीक है, दरवाज़ा कैसे खोलें और भोजन को कैसे हम प्राप्त करें। तो धीरे धीरे जो है वह दरवाज़ा खोलना सीख गई, कहीं ना कहीं उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। तो ये चीज़ें, यह था आज का महत्व, आपका शैक्षिक महत्व, ठीक है। और नीचे उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।